हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू लाइव क्लासेज में। पिछली कक्षा के अंतर्गत हमने जाना कि कवि ऋतुराज ने बताया कि जिस बेटी की विदाई हो रही है उस बेटी को विदा करते समय माँ का जो दुख होता है वास्तविक होता है और उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। बेटी को विदा करना माँ के लिए अत्यंत दुखद है। बेटी माँ की अंतिम पूंजी होती है, उसके सुख दुख की साथी होती है। कवि कहता है कि जिस लड़की का विवाह होने जा रहा है वो अभी सयानी नहीं है, समझदार नहीं है, भोली है, सरल है। उसने अपने पिता के यहाँ सुख तो देखा है, सुख को तो वो समझती है, लेकिन दुख उसने नहीं देखा है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे बड़े नाजों से पाल पोस कर जो है उसे बड़ा किया है। तो वो सुख को तो समझती है कि सुख क्या होता है, लेकिन दुख नहीं समझती है क्योंकि उसने दुख देखे ही नहीं है। उसके लिए तो विवाह एक उत्सव है, एक आनंद है, एक खुशी है और वो जो है प्रसन्न है। उसके लिए विवाह एक जीवन संगीत है, एक कविता है जिसमें गति है, लय है, ताल है। लेकिन उसे पता नहीं है कि भावी जीवन में विवाह के बाद जो कि लड़की के जीवन में दुखों को आना शुरू होता है वो उन्हें नहीं जान पा रही है। उसे भावी जीवन का अस्पष्ट ज्ञान है, पता नहीं है उसको कि गृहस्थ जीवन में क्या होता है, कितने दुख झेलने पड़ते हैं। वो तो अपने माता पिता की लाडली बेटी है। तो उस बेटी को जो बड़ी नाजों से, बड़े प्यार से पली बड़ी है, अपनी माँ के सुख दुख की साथी है, विदा करते समय माँ जो सीख दे रही है वो सीख देखिए क्या दे रही है माँ। माँ ने कहा, माँ ने कहा माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। पहली शिक्षा माँ ने जो दी अपनी बेटी को, क्या दी कि पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। कहने का अभिप्राय यह है, माँ अपनी बेटी से कह रही है कि वह अपने रूप सौंदर्य पर अभिमान ना करे। रूप सौंदर्य पर अभिमान ना करे, क्योंकि यदि लड़की सुंदर है तो सब उसकी प्रशंसा करेंगे और प्रशंसा से हम जानते हैं अभिमान आता है और अभिमान जो है विनाश का कारण होता है। तो माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है कि पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, मत इतराना, अपने रूप सौंदर्य पर गर्व मत करना। क्योंकि जिस लड़की को अपने रूप सौंदर्य पर अभिमान हो जाता है उसका गृहस्थ जीवन सुखी नहीं रहता है। माँ को भावी जीवन का स्पष्ट ज्ञान है, अनुभव है, इसलिए वो बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित है। वो नहीं चाहती कि जो दुख उसने गृहस्थ जीवन में देखे हैं, भोगे हैं, वो उसकी बेटी को मिले। इसलिए वो अपनी बेटी को सीख दे रही है
कि पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, अपने चेहरे पर, अपने रूप सौंदर्य पर मत इतराना, अभिमान मत करना। उसके बाद क्या कहती है दूसरी सीख, आग रोटियां सेकने के लिए है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। लेखक ने जो हमारे समाज में एक कुप्रथा है, उस कुप्रथा की ओर यहाँ संकेत किया है, और वो कुप्रथा है दहेज। वर्तमान में दहेज कानूनन रूप से जुर्म है, अपराध है, लेकिन दहेज तो आज भी लिया दिया जाता है, तरीके बदल गए हैं। कानून बनने से कुछ नहीं होता है, जब तक लोगों की सोच नहीं बदलती है, लोग खुद बदलाव नहीं चाहते हैं, कितने ही कानून बना लीजिए, लोग नहीं सुधरने वाले। तो दहेज प्रथा की ओर संकेत किया है। हमारे समाज में जो बेटी का पिता है अपनी बेटी को दहेज देता है, धन दौलत रुपया पैसा, और उसे भावी जीवन में जो आवश्यकताएं होती है वो सारी पूर्ति एक पिता करता है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कन्यादान, समझना बात को, एक तरफ तो हम कन्यादान कर रहे हैं, माता पिता अपने जिगर के टुकड़े को, अपने कलेजे के टुकड़े को, अपनी अंतिम पूंजी को एक अपरिचित को दे रहे हैं ताकि उसका वंश चले, उसका परिवार आगे बढ़े, ये सृष्टि प्रक्रिया बनी रहे। लेकिन समाज ने उस कन्या के साथ दहेज जैसी कुप्रथा को जोड़ दिया है कि माता पिता अपनी बेटी तो देंगे ही, साथ में उसको दहेज भी देंगे। क्या ये उचित है? अरे जिस माता पिता ने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला पोसा बड़ा किया, और वो समाज के बनाए नियम के अनुसार वो एक अपरिचित को दे रहे हैं, ये क्या कम है क्या? लेकिन उसके ऊपर भी दहेज चाहिए। अगर वो बेटी दहेज नहीं ला पाती है, माता पिता उसे नहीं दे पाते हैं, तो फिर उस बेटी पर ससुराल वालों के द्वारा अत्याचार और अन्याय शुरू हो जाते हैं। उसे प्रताड़ित किया जाता है, मारा पीटा जाता है, उसे दुख दिए जाते हैं, उसे अपमानित किया जाता है। अंततः जब वो दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है, तो उसके पास में एक ही उपाय बचता है, और वो उपाय है मर जाना। वो मर जाती है, जल जाती है, या फिर ससुराल वाले उसे जला देते हैं, मार देते हैं। तो उसी कुप्रथा की ओर संकेत किया है कवि ने। जो समाज में वास्तव में घटित हो रहा है उसी को बताया है, और ये बिल्कुल सत्य है। दहेज के लिए बहुओं को जलाया जाता है या जलने के लिए मजबूर किया जाता है। तो माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, कि अग्नि का सदुपयोग करना, दुरुपयोग मत करना। अग्नि परिवार के भरण पोषण के लिए है, ये नहीं कि दुखों से अत्याचारों से परेशान होकर तुम आत्महत्या कर लो, ये ठीक नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तो ये माँ ने दूसरी सीख दी कि ससुराल पक्ष के दुखों से अत्याचारों से परेशान होकर वो अपना जीवन समाप्त नहीं करे, उसे अपने जीवन को समाप्त नहीं करना है, उन दुखों का सामना करना है। तीसरी सीख क्या दे रही है माँ? वस्त्र और आभूषण। वस्त्र और आभूषण
शाब्दिक भ्रमों की तरह, शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। बिल्कुल कटु सत्य है। महिलाओं को गहने और कपड़े बहुत प्यारे होते हैं, इसलिए तो हम देखते हैं कि बहुत सी महिलाएं जो है अपने पिता की उम्र के बराबर व्यक्ति के साथ में शादी कर लेती। किसके लिए कर रही वो करती है गहनों के लिए, वो करती है कपड़ों के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो मां कहती है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह, जैसे शब्दों का भ्रमजाल होता है ना, हम शब्दों में उलझा लेते हैं किसी को, प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करके, और किसी को जो है उलझा लेते हैं अपनी बातों में शब्दों के माध्यम से। वैसे ही वस्त्र और आभूषण स्त्री को आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये बंधन है, बेड़ियां हैं, क्योंकि जो स्त्री वस्त्र और आभूषणों में उलझ जाती है वो जिंदगी भर उलझ कर रह जाती है, उसकी प्रतिभा नष्ट हो जाती है। इसलिए माँ बेटी से कह रही है कि वो वस्त्र और आभूषणों में नहीं उलझे। ये बंधन है, आगे बढ़ने से रोकते हैं। और जो स्त्री इनसे दूर रहती है वो जो है बुलंदियों को छूती है, ऊंचाइयों को छूती है। और जो इनके चक्कर में पड़ जाती है वो फिर उलझ कर रह जाती है। बस उसे वस्त्र और आभूषण चाहिए, उसे आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलता है। लेकिन जो इनमें नहीं उलझती है वो जो है आगे बढ़ती है। अब जितनी भी जो है सफल महिलाएं हैं उनके बारे में पढ़िए, जानिए। वो वस्त्रों में आभूषणों के चक्कर में नहीं उलझी। हम महादेवी वर्मा को लें, क्या कमी थी उनके पास में बताइए। धनी संपन्न परिवार में जन्मी, लेकिन वस्त्र और आभूषणों के चक्कर में नहीं पड़ी। एक सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत किया और जो है आधुनिक हिंदी साहित्य की मीरा महादेवी बनकर वो उभरी। अगर वो वस्त्र आभूषणों के चक्कर में उलझ जाती तो क्या वो इतनी महान लेखिका बन पाती? नहीं बन पाती। मीराबाई, कृष्ण भक्त मीराबाई, वो तो राजकुमारी थी, उसे क्या कमी गहनों की, वस्त्रों की, लेकिन वो उलझी नहीं, कृष्ण भक्ति में लीन रही। और ऐसी लीन हुई कि आज पूरी दुनिया जो है उन्हें याद करती है। तो अगर लड़कियों को, महिलाओं को सफल होना है, वस्त्र और आभूषणों के चक्कर से दूर रहना है, ये संदेश कवि देना चाहता है। और हर माँ को अपनी बेटी को यही सीख देनी चाहिए कि वो वस्त्र और आभूषणों के चक्कर में नहीं पड़े। ये उलझन है, ये बंधन है, ये आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो ये हुई हमारी तीसरी सीख। उपमा अलंकार है, वस्त्र और आभूषणों को यहाँ पर जो है शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन बताया गया है। चौथी सीख क्या है भाई? देखिए, सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण, विशेषकर क्योंकि लड़कियों के लिए हैं, तो लड़कियां इन सब बातों को ध्यान से सुने और समझें। चौथी और अंतिम सीख क्या कहती है माँ? कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। बात में विरोधाभास है कि नहीं? कि भाई लड़की लड़की जैसी नहीं दिखाई देगी तो क्या लड़कों जैसी दिखाई देगी? भाई लड़की तो लड़की रहेगी। लेकिन यहाँ कहने का जो भावार्थ है कि लड़की तो होना मतलब लड़की की जो कोमलता होती है, जो समाज में लड़कियों का स्थान है, जो आदर्श है, उस हिसाब से तो रहें, स्वच्छंद ना हो।
पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कहने का मतलब यह है कि अपनी कोमलता को बनाए रखना। जो एक स्त्री में गुण होते हैं उन गुणों को बनाए रखना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। मतलब अगर कोई लड़की समझकर, अबला समझकर अत्याचार अन्याय करे तो सहन मत करना। उस समय रणचंडी बन जाना, उस समय काली बन जाना, उस समय दुर्गा बन जाना, ये माँ कहना चाहती। स्त्रियों के जो गुण हैं, त्याग, ममता, दया, कृपा, क्षमा, ये गुण तो उसमें होने ही चाहिए। ये तो समाज के लिए बहुत आवश्यक है भाई। तो ये गुण तो उसमें बने ही रहने चाहिए। लेकिन जब बात आए अपने अधिकारों की, अपने हितों की, अपने मान सम्मान की, स्वाभिमान की, तब चुप मत बैठना। अधिकारों के लिए लड़ना, अत्याचार अन्याय का मुकाबला करना, ये बात जो है माँ कहना चाहती है। तो इस प्रकार से जो है कवि ने माँ के माध्यम से अपनी बेटी को जो है आधुनिक सीख दी है। और वर्तमान समय में ये जो सीख है बिल्कुल उपयुक्त है। और हर माँ को परंपरागत सीख देने के बजाय यही सीख अपनी बेटी को देनी चाहिए, ताकि वो जो है भावी जीवन में आने वाले कष्टों और दुखों का जो है दृढ़ता से मुकाबला कर सके। इसी के साथ ये जो हमारी कविता है समाप्त होती है। तो इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।